हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड फंक्शन के बारे में बताऊंगी। साइटोकाइनिन के मेन फंक्शन है सेल डिवीजन। ये तो आप लोग को पता ही है कि साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस वर्ड से डिराइव हुआ है और साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल डिवीजन। तो ये फर्स्ट इसका मेन फंक्शन है। सेकंड इसका मेन फंक्शन है इट प्रमोट्स एक्सिलरी बड आउटग्रोथ। एक्सिलरी बड आउटग्रोथ जो आपको पता है एपिकल डोमिनेंस जो कि ऑक्सिन का था, जिसमें वह लिटरल बड्स के आउटग्रोथ को रोक लेता था, लेकिन साइटोकाइनिन उसको प्रमोट करता है। इट बैलेंस रूट एंड शूट ग्रोथ सो विग्रस रूट्स कैन सपोर्ट ग्रेटर शूट सिस्टम। नेचुरली रूट एंड शूट सिस्टम को ये बैलेंस करता है, जिससे रूट्स जो हैं वो बैलेंस कर सकती है स्टेम सिस्टम को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सीड डेवलपमेंट। वाई? बिकॉज इट इज़ फाइंड इन एंडोस्पर्म इंक्लूडिंग इन कोकोनट मिल्क एंड इन कॉटिलेडॉन्स। इट डिले सीनेसेंस इन लीव्स, दैट इज़ रिचमंड-लैंग इफेक्ट। लीव्स का जो सीनेसेंस है उसको रोक देता है। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इन स्प्रिंग इन कंजक्शन विथ ऑक्सिन स्टिमुलेट्स। नेक्स्ट इसका इफेक्ट है मॉर्फोजेनेसिस, दैट इज टिश्यू कल्चर में आप लोगों को पता है कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसको हम कैलस कहते हैं। लेकिन वो कैलस में शूट का बनना, रूट का बनना, वो डिपेंड करता है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशियो पे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द मॉर्फोजेनेसिस इन कल्चर। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, दैट इज इट रिलीजेज द एपिकल डोमिनेंस। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। साइटोकाइनिन स्टिमुलेट्स लीफ एक्सपेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम सेल एनलार्जमेंट। Then cytokinin enhance stromatal opening in some species. It promotes conversion of etioplast, that is colorless chloroplast, into chloroplast via stimulation of chlorophyll synthesis. Chlorophyll synthesis में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल है, दैट इज़ द रेजिस्टेंट अगेंस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर। चाहे आप फ्रीजिंग टेम्परेचर कर दीजिए या फिर आप बहुत हाई टेम्परेचर, ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड कोल्ड रेजिस्टेंस, दोनों ही इसके कारण होता है। ये मेरी स्लाइड मैंने इसलिए शेयर की है कि मैंने आपको प्रीवियस अपने वीडियो में मैकेनिज़्म ऑफ साइटोकाइनिन एक्शन बताया था। उसमें जो आपका थर्ड पॉइंट था, दैट इज़ द साइटोकाइनिन सिग्नलिंग। और साइटोकाइनिन सिग्नलिंग का मैंने आपको बताया था कि 2 वे या 2 स्टेप फास्फोराइलेशन होता है। वन तो आपका सेल मेम्ब्रेन में हो जाता है एंड सेकेंड जो होता है न्यूक्लियस में होता है। तो इस आप मॉडल को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए कि आप लोगों को जो रिसेप्टर्स हैं वो दिखाए गए हैं जो कि साइटोकाइनिन को पकड़ते हैं। चेज डोमेन जो है वो पकड़ता है। उसके बाद हिस काइनेज डोमेन जो है जिसमें ऑटो फास्फोराइलेशन होता है, उससे वो जो फास्फोरस है वो रिसीवर डोमेन में जाता है। देन एरेबडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फेट जो प्रोटीन होता है वो फास्फोरस को पकड़ता है, वो न्यूक्लियस में ले जाता है। और न्यूक्लियस में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पॉन्स एलिमेंट्स होते हैं, आरआर एलिमेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ए बी सी। और वो जो होता है बी जो होता है एंड सी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ए जो होता है वो नेगेटिव कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा मैंने समराइज़ किया कि साइटोकाइनिन चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ हिस काइनेज डोमेन। या आपने मैंने को जो बताया था कि साइटोकाइनिन के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। 2-3 मैंने रिसेप्टर्स के आपको नाम भी बताए थे। और उसमें आप ये देखिए कि एक्चुअल में साइटोकाइनिन को जैसे ही वो रिसेप्टर लेते हैं तो दे विल चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ
हिज काइनेज डोमेन। देन फॉस्फेट जो है नेचुरली ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है और उस रिसेप्टर से AHP पे चले जाते हैं। AHP इज योर एरेडोप्सिस हिज काइनेज फॉस्फेट। नाउ AHP मूव्स साइटोप्लाज्म इनटू द न्यूक्लियस और वहाँ पर जो फॉस्फेट है वो नेचुरली रिसीवर डोमेन को दे देते हैं, दैट इज़ RR को देते हैं और उसके बाद रिसीवर डोमेन में चेंज हो जाता है एंड इट विल शोज द साइटोकाइनिन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों ही चेंजेस हो जाएंगे और साइटोकाइनिन के इफेक्ट दिखाई देंगे। इस वाली स्लाइड में फंक्शन को मैंने थोड़ा सा समराइज किया है, दैट इज सेल डिवीजन, रूट एंड शूट मेरिस्टेम, सेल डिफरेंशिएशन, लीफ सेनेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस ग्रोथ, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, साइटोकाइनिन एक्सपेंशन, एपिकल डोमिनेंस एंड सीड मॉर्फोलॉजी। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि साइटोकाइनिन जो है साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन को बहुत कंट्रोल करता है। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसेस, दैट इज CDKs एंड साइक्लिन्स। ये जो एंजाइम्स होते हैं बोथ आर प्रोटीन्स एंड दैट रेगुलेट, आपको पता ही है कि G1S एंड G2 फेजेस होता है सेल डिवीजन में, तो both these proteins regulate transition between G1 to S and G2 to mitosis stage in the cell cycle. Auxin stimulates the production of CDKs, that is cyclin dependent protein kinases and cyclins, whereas cytokinin activate CDKs and cyclins through phosphorylation, ये मैं आपको बताई चुकी हूँ, signaling and allow the transition between the stages. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए रूट एंड शूट मेरिस्टेम को साइटोकाइनिन कैसे कंट्रोल करता है। ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ साइटोकाइनिन नीडेड फॉर द नॉर्मल सेल डिवीजन। रूट में अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा हो जाए तो इट विल इनहिबिट्स द सेल डिवीजन और शूट में साइटोकाइनिन विल प्रमोट द डिवीजन। साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज, डायक्टेज, मेरिस्टेमेटिक साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन जो है वो जो म्यूटेंट्स होते हैं आइदर ओवर प्रोड्यूस करते हैं दिस एंजाइम को और इसी कारण जो है उनमें चेंजेस आ जाते हैं। रूट शूट मेरिस्टेम वो कैसे कंट्रोल करता है आप देखिए साइटोकाइनिन, तो ये वाला मैंने इस तरह से स्लाइड में दिखाया है। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड सेल डिफरेंशिएशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है साइटोकाइनिन का। इस स्लाइड में आप ध्यान से देखिए, एक डिज़ीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्राउन गॉल डिज़ीज़। अब ये क्राउन गॉल डिज़ीज़ जो होती है ये होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से। ये जो बैक्टीरिया होता है ये होस्ट के जो tRNA होता है उसको मॉडिफाई कर देता है और ये जब tRNA मॉडिफाई हो जाता है तो नेचुरली प्लांट सेल पे इफ़ेक्ट आता है और दूसरे प्लांट में भी क्राउन गॉल डिजीज़ हमें दिखाई देती है। सेल डिफरेंशिएशन, ऑक्सिन साइटोकाइनिन सेल डिफरेंशिएशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उनका रेशियो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये हार्मोन अपन टिश्यू कल्चर में नहीं देते हैं तो वो सिर्फ कैलस ही बनेगा, उनमें ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होगी। अगर हम रेशियो में साइटोकाइनिन ज़्यादा रखते हैं तो नेचुरली जो हमारा टिश्यू कल्चर है उसमें शूट ज़्यादा बनेंगे और अगर ऑक्सिन ज़्यादा रखेंगे तो नेचुरली रूट ज़्यादा बनेंगे। साइटोकाइनिन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, दैट इज़ इट डिलेज लीफ सेनेसेंस, इट डिलेज द डिग्रेडेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और इट इंक्रीजेज द ग्रोइंग सीजन फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। देखिए एक इस इफ़ेक्ट को हम रिचमंड लॉन्ग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। जो साइटोकाइनिन है लीफ सेनेसेंस को डिले कर देता है और डिले करने से ही एक्चुअल में कैसे वो डिले करता है, वो डिले इस तरह से करता है कि क्लोरोफिल सिंथेसिस को वो इंक्रीज़ कर देता है। दिस डिलेड लीफ सेनेसेंस हेल्प्स प्लांट्स टू रिकवर फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। आपको पता है कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस या तो कोल्ड टेम्परेचर से हो सकती है या मतलब ये प्लांट्स में कोल्ड रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ड्रॉट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, इवन फ्लडिंग।
तो इस वाली स्लाइड में आप देखिए कि किस तरह से जो साइटोकाइनिन है वो ये रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस करता है. Now next important role of cytokinin is that cytokinin produces or increases the inflorescence group. Cytokinin induce division in inflorescence tips, and this will lead to naturally formation of many flowers. Cytokinin oxidase regulate the rice grain production. Plants in this study have lower levels of cytokinin oxidase and the plants that produce more fruits. आप देखिए साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज जो होता है वो साइटोकाइनिन को ब्रेक डाउन करता है, और अगर इसका लोअर लेवल हो जाए तो नेचुरली वो इन्फ्लोरेसेंस को पे इफेक्ट डालेगा. नाउ नेक्स्ट इफेक्ट ए साइटोकाइनिन इंड्यूस न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. एक आपने फिजियोलॉजी में सोर्स एंड सिंक, सोर्स मतलब जहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस होता है, एंड सिंक वो चीज़ होती है जहाँ पर न्यूट्रिएंट जाके इकट्ठे होते हैं. तो साइटोकाइनिन कॉजेज अ न्यू सोर्स सिंक रिलेशनशिप इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इफ अ प्लांट नीड्स मोर न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, साइटोकाइनिन एक्यूमुलेट इन द रूट जोन टू स्टिमुलेट ग्रोथ. आप देखिए इस स्लाइड में जहाँ पे भी हमने साइटोकाइनिन का स्प्रे किया है तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. कोटिलिडन एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम बायोएसए में भी यूज़ करते हैं. इट प्रमोट्स, साइटोकाइनिन प्रमोट्स एक्सपेंशन इन कोटिलिडॉन्स. इट एक्सटेंड्स द सेल वॉल एंड दिस एक्सपेंशन इज डिफर्स फ्रॉम द ऑक्सिन एक्सपेंशन. वाई? बिकॉज ऑक्सिन जो होता है वो जो प्रोड्यूस करता है उस तरह से ना होके, मतलब सेल वॉल पे वो इफेक्ट डालता है, उसको लूज़ करता है. और सेल वॉल को ऑक्सीजन कैसे लूज़ करता है कि इट प्रोड्यूसेस प्रोटॉन्स, बट साइटोकाइनिन जो होता है नो प्रोटॉन एक्सट्रूजन थ्रू द सेल वॉल. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज़ एपिकल डोमिनेंस. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एपिकल डोमिनेंस आपने ऑक्सीजन में पढ़ाई है, जिसमें एपिकल बर्ड जो है लेटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं होने देती. इस स्लाइड में आप देखिए दो फोटोग्राफ्स मैंने लगाए हैं, उसमें एक में तो लिटिल बर्ड्स ग्रो ही नहीं हुई है और दूसरे में क्या होता है कि बिल्कुल वो जो है ब्रूम लाइक उसकी हैबिट हो गई है. तो इट इज़ एंटागोनिस्टिक हार्मोन इंटरेक्शन बिटवीन साइटोकाइनिन. किस हार्मोन का एंटागोनिस्टिक है? दैट इज ऑक्सिन के. सो इंटरेक्शन बिटवीन साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन. साइटोकाइनिन स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन एक्सिलरी बर्ड एंड इट इनहिबिट्स शूट elongation, whereas auxin restrain growth in axillary bud. It causes shoot to lengthen and then जो हमारी लिटिल बर्ड्स होती है उसको ग्रो नहीं होने देता. आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एपिकल डोमिनेंस जो कि ऑक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल उसके अगेंस्ट जो है साइटोकाइनिन काम करता है. नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज सीडलिंग मॉर्फोलॉजी. आप लोगों को इट्यूलेटेड सीडलिंग्स का पहले मैं मतलब समझाती हूँ कि जब हम सीड्स को डार्क में ग्रो करते हैं, बिल्कुल लाइट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी नहीं देते हैं, तो नेचुरली वो सीडलिंग जो होती है बिल्कुल येलो कलर की होती है और उसकी जो लेंथ होती है वो नॉर्मल सीडलिंग से ज़्यादा होती है. तो इट्यूलेटेड लीव्स ट्रीटेड विद साइटोकाइनिन प्रोड्यूस मोर एक्टिव और प्रोडक्टिव क्लोरोप्लास्ट अपॉन इल्यूमिनेशन. मतलब आप पहले सीड्स को डार्क में ग्रो करो, ग्रो करने के बाद जो सीडलिंग होती है उसकी लीव्स लो और उसको साइटोकाइनिन से ट्रीट करके फिर उसको नॉर्मल लाइट में रखिए. तो जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे एंड प्रोडक्टिव होंगे. डार्क जर्मिनेटेड सीडलिंग्स को अगर हम साइटोकाइनिन से ट्रीट करें, आपको पता ही है कि जो हमारे डाइकॉट सीड्स होते हैं उसमें जैसे ही हम ग्रो करते हैं तो कोटालेडन का नीचे वाला पोर्शन तो कहलाता है हाइपोकोटाइल, कोटालेडन का ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है एपिकोटाइल. तो जैसे ही हम डार्क जर्मिनेटेड सीडलिंग्स को साइटोकाइनिन से ट्रीट करते हैं तो इट शॉर्टन्स हाइपोकोटाइल, इट एक्सपेंड कोटालिडॉन्स एंड पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ इटियोप्लास्ट इनटू द क्लोरोप्लास्ट. So these are the some special effects
ऑफ साइटोकाइनिन, जो आप लोगों को आनी ही चाहिए। इनमें साथ में मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी दी है जिससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं, तो मैं PDF शेयर कर दूँगी, और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।